यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। प्रभु के नाम के स्तुति होवे। फिर से एक वचन के साथ आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया वो इस खूबसूरत मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आप सबका भी धन्यवाद देता हूं कि आप सब मसीह में बने रहते हैं, दुआ करते हैं, वचन पढ़ते हैं और प्रभु के लिए अपने दिल को लगाव के साथ लगाए रखे हुए हैं। इस दुनिया में प्रभु ने हम सबको बनाकर भेजा हुआ है, एक कर्तव्य के साथ हमें भेजा है। प्रभु ने एक जवाबदारी हमारे ऊपर दी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने हमारे हाथ में दिया है। वो क्या है? यशायाह नबी के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने हमें इस संसार में रहने के लिए भेजा है। उत्पत्ति के पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, सृष्टि की कहानी पढ़ते हैं, वहां से हमें मालूम हो जाता है प्रभु ने अपने लोगों को प्रभु के साथ संगति रखने के लिए बनाया है, प्रभु के साथ फेलोशिप रखने के लिए बुलाया है, उसकी आराधना करने के लिए हमें बुलाया है। सो याद रखिए, परमेश्वर ने इंसान को यूं ही नहीं बनाया, कुछ मकसद से बनाए हुए हैं। और नया नियम जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने शिष्यों को चुना है। देखिए, शिष्य और विश्वासी में फर्क है। शिष्य मसीह यीशु के साथ हमेशा बना रहे। खास तौर पे हम जानते हैं यीशु मसीह का खास 12 शिष्य थे और उसमें से एक जुडास इस्करियत, यहूदा इस्करियत ने मसीह यीशु को पकड़वाया गया है और खुद जाकर मर गया, यानी खुदकुशी के साथ वो खत्म हो गए थे। बाकी कितने शिष्य रह गए थे? 11 शिष्य रह गए थे। अब हम उस वचन की तरफ आते हैं। मरकस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 32 से लेकर 42 तक की आयत हम पढ़ते हैं। वहां पर एक विशेष घटना हम देखते हैं। वो विशेष घटना क्या है? मसीह यीशु का इस धरती का समय खत्म होने पर है और उनकी इंसानी जीवन का, उनकी इंसानियत का, मानवता का समय समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। यानी यीशु मसीह का क्रूस पर मर जाने का बात की ओर अभी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में दिल के अंदर व्याकुलता के साथ कोई भी इंसान को जब पता चल जाता है मेरा मृत्यु आ पहुंचा है, वो भी मृत्यु किस प्रकार से है? क्रूस पे मारा जाएगा। ये मर नहीं रहे, मारा जाएगा। उस दुख के साथ मसीह यीशु यहां पर दुख के साथ गत्सेमने का बगीचे में चला गया है। ये शाम की समय है और वहां पर प्रार्थना करने के लिए अपने शिष्यों को लेकर गया है। याद रखना, यीशु मसीह का 12 शिष्यों में से एक यहूदा इस्करियत यीशु से दूर होकर चला गया और दूसरा यीशु के साथ कितने शिष्य हैं? 11 शिष्य रह गया। 11 शिष्य रह गए हैं। मैं यहां पर 3 सर्कल में डालकर इस बात को समझने के लिए चाहता हूं। पहले सर्कल में 8 चेले हैं। 8 चेले हैं। आप इस आयत के अंदर देख सकते हैं, 32वां आयत के अंदर यीशु मसीह उनको कहता है, 8 चेलों को देकर यीशु कहता है, यहां बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करके नहीं आता हूं। सिट हियर अंटिल आई हैव प्रेड। 8 लोगों को परमेश्वर सिर्फ बोला यहां बैठे रहो, प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा, यहां बैठे रहने के लिए कहा है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बैठे रहो। यीशु गत्सेमने में क्यों आया है? दिल का दुख उंडेलने के लिए। कैसे? प्रार्थना में। और दूसरी जो सर्कल में आप देखते हैं 3 चेले,
तीन चेले। आयत नंबर 34 में वर्स नंबर 34 में आप देखते हैं उनको प्रभु कहता है ये तुम यहां ठहरो और जागते रहो। दो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। पहले वालों को बोला बैठे रहो, और दूसरा तीन लोगों का झुंड। वो तीन जो लोगों का झुंड कौन कौन है? पतरस है, याकूब है और यूहन्ना है। उनको क्या कहते हैं? यहां ठहरो और जागते रहो। इन इंग्लिश, रिमाइन हियर एंड कीप वॉच। यहां ठहरे रहो, नंबर 1। दूसरी है जागते रहो। पहले सर्कल के लोग 8, उनको कहा बैठे रहो। क्यों उनको भी इनके साथ मिक्स नहीं किया? हमें मालूम है यीशु मसीह का 12 शिष्यों में से ये 3 हमेशा मसीह यीशु के साथ बने रहते थे। उनके साथ यीशु मसीह चला फिरा करते थे। वो उसके कारण के लिए इस समय मैं जाने के लिए नहीं चाहता हूं। तो 8 को बोला बैठे रहो, 3 को बोला यहां पर बैठे रहो और जब तक मैं दुआ करके और यहां पर कहते हैं ठहरे रहो और जागते रहो। रिमाइन हियर एंड कीप वॉच। और तीसरे सर्कल में यीशु मसीह स्वयं, आप देखते हैं 38वां आयत के अंदर, 38वां आयत के अंदर आप देखते हैं यीशु मसीह स्वयं पिता परमेश्वर के पास जाकर अकेले में होकर घुटने टेकर हाथों को ऊपर करते हुए दिल का दुख के साथ, उनके पूरे दुख भरे दिल के साथ पिता परमेश्वर के साथ वार्तालाप करता है। अपना दुख भरी दिल पिता के सामने उंडेल देता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल के दौड़ में हम मसीह लोगों का, हम परमेश्वर के शिष्यों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक उत्तरदायित्व है, एक जवाबदारी है मेरे और आपके। क्या बैठे रहने का है? क्या बैठे रहकर यहां पर देखते रहने के लिए है? जागते रहते हैं लेकिन देखते रहने के लिए है? मसीह यीशु स्वयं क्या किया? प्रार्थना किया है। सचमुच इन दिनों में मेरे और आपके आस पड़ोस में, हमारे घर के अंदर भी हो सकता है गत्सेमने का जैसे अवस्था में से होकर गुजर रहे होंगे। क्या आप खाली बैठे हुए हैं या बैठे हुए हैं और जागते रहें? मसीह कहता है यहां ठहरे रहो, जागते रहो और दुआ करते रहो। मैं आप सबसे अनुरोध करने के लिए चाहता हूं, मसीह यीशु की तरह हम भी अपने दिल को उंडेलने वाले हो जाएं, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के ना हो जाएं, बिना कामकाज के ना हो जाएं, हम आलसी ना हो जाएं। इन दिनों में चर्च बंद है, पास्टर नहीं आते हैं, दुआ बंदगी नहीं होती है। हम आलसी नहीं होना है, बैठे नहीं रहना है। मुझे और आपको ठहरना है, जागते रहना है। मसीह यीशु की तरह दिल को उंडेलें, दुख को प्रभु के साथ उंडेलें। आपका दिल के अंदर दुख से भरे होंगे, लेकिन मेरे और आपके दिल के अंदर प्रभु ने ये दुख उंडेलने के लिए एक जगह दिया है, परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। मेरी दुआ है मेरी आवाज को सुनने वाले उन तमाम लोगों को, प्रभु जी, हम आलसी ना होने पाए, हम जवाबदारी से पीछे हटने वाले नहीं, लेकिन जागते रहते हुए, यहां ठहरते हुए, जागते रहे हुए आपसे दुआ करने के लिए मदद करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूं